4 दिन लगातार जीरो पे आउट हो गए, 5वां भी हम जीरो पे आउट होंगे, ये मान ले। ऐसा होता है क्या? ये मलाल काश मैं कर लिया होता, काश बहुत बकवास है, पूरे जीवन भर ताना मारता रहता। 2-3 क्वेश्चन लगातार, पहला बनाए गलत हो गया, दूसरा समझ में नहीं आ रहा, तीसरा बहुत हार्ड लगा और उसके बाद ब्लैंक आउट। और ये एग्जाम में होता है। इट ऑल डिपेंड्स कि पेपर कैसा है, और पेपर तुम उस समय एग्जाम में जज करने के लिए क्यों बैठे हो। एक बच्चे की कहानी बताता हूं। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, 11th भी पढ़ा, 12th भी पढ़ा, एंड आई वॉज प्रीटी श्योर कि अच्छा मार्क्स लाएगा। अच्छा मतलब उस समय मतलब अच्छे मार्क्स का मतलब हम समझते हैं मैथ्स में 75-80 इज गुड मार्क्स। अच्छा ये तो बोल रही टोटल आ रहा है सर उतना, इन टोटल आई एम मेकिंग 70। लेकिन उस पे भी आएंगे सारी बातों पे। उस बच्चे की कहानी भी बताता हूं। जब एग्जाम देकर के आया, उसका पूरा मार्क्स ही 45 के आसपास था। पता है क्यों? क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट था एग्जाम से बाहर आने के बाद, आप देखोगे, हम आपको कभी कभार मिला करेंगे, हम रहेंगे, हमारे सर रहेंगे, आपको मतलब उसी सेंटर्स पे, किसी न किसी सेंटर्स पे हम पाए जाएंगे। सबसे बुरा वक्त आपका होता है एग्जाम से निकले, कैसा गया आपका एग्जाम, वो करते हुए हम आएंगे इस उम्मीद के साथ कि हमने जो मेहनत करा है, आपने जो मेहनत करा है, 2 वर्ष और 3 वर्ष जो आपने दिया है वो सफलीभूत होगा। लेकिन उसके साथ ही एक किसी के अंदर का रुदन बाहर आएगा, आता तो था लेकिन जो उस बच्चे ने बताया था वो बच्चे आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए पहले ये पॉइंट मैंने किया है। उसने बोला सर 2-3 क्वेश्चन लगातार, पहला बनाए गलत हो गया, दूसरा समझ में नहीं आ रहा, तीसरा बहुत हार्ड लगा और उसके बाद ब्लैंक आउट हो गया। और ये एग्जाम में होता है। दिस इज जस्ट अबाउट, जैसे अगर आपने क्रिकेट को अगर फॉलो किया होगा, मैं क्रिकेट ही जानता हूं, एग्जाम्पल वहीं से हम उठाएंगे, फॉलो किया है इसीलिए तो बर्बाद है। तो मतलब ऐसे ही बहुत दिन के बाद मिले हो ना सामने से, हमेशा कैमरे में हाँ बेटा कैसे हो, कमेंट में बढ़िया है, तो आज पहला बार मिला सामने, मजा आ रहा है, हमको तो मन कर रहा लपेट लो, नहीं समझ रहे हो। तो उसमें आप देखिएगा, जनरली जैसे बुमराह आया, आप सोच रहे हो कि सबको एक जैसा मार, मोहम्मद सिराज को आप मार लिए, अब बुमराह आया उसको भी मारने चले गए। बेहतर है अगर 5 ओवर बुमराह कर रहा है, छोड़ देना, 30 बॉल जाएंगे, अगले के 5 बॉल में खेल हो सकता है। सेम थिंग अप्लाइज विथ एवरी वन ऑफ यू। पॉइंट वाइज शुरू करते हैं, आपके डाउट्स लेंगे पॉइंट वाइज। इन एग्जामिनेशन व्हाट डज मैटर मोस्ट इज राइट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन विथ कूल टेम्परामेंट, डोंट बी इन हरी। आपका पढ़ा हुआ सब कुछ है, ऐसी कोई बातें नहीं होगी जो सर ने नहीं बताया होगा और हम कुछ नया बोलेंगे। लेकिन क्या होता है, नए आदमी का चेहरा देख के लगता है सुन लेते हैं क्या बोल रहा है, और जब सुनने जाते हैं तो उसमें से एक बात रख लेते हैं, हाँ ये अच्छी बात, बातें अच्छी अच्छी हुई है, सारी अच्छी बातों में वो अच्छी बातें दब गया। तो अभी जो आपके 10 दिन आने वाले हैं उसको आप ऐसे कर सकते हो। फर्स्ट, क्वेश्चन का सिलेक्शन कर लेना। अब बोलोगे सर क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसे, इतने दिनों से अभी भी एग्जाम ही देके बैठे होगे, जैसे ही पेपर में आप क्वेश्चन के जरिए ऐसे आंख बढ़ाते हो, आपके अपने आप सॉल्यूशन बनता है मन में कि हाँ ये बन जाएगा या नहीं बनेगा, होता है या नहीं होता है। तो वो सारे क्वेश्चन सरसरी निगाहों से एक बार जरूर देख लेना। और क्यों देखना है पूरे इंटायर पेपर को, क्योंकि ऐसे 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे जो 10-15 मिनट खा जाएंगे और आपकी लंका लगा जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा उस क्वेश्चन में देने के बाद कि इमोशन जैसे होता है ना, किसी पे समय देने के बाद कि ये मेरी है तो है, और फिर उसके समय देने के बाद वो समय आता है कि गई कैसे, हमने तो अपना सब ने उछावर कर दिया। यही तो गलती की है, सब ने उछावर कर दिया, कुछ रखे ही नहीं। हाँ रखना चाहिए, बिल्कुल सही। आप एक बात समझिए, मैथ्स के स्टूडेंट हो, सही है, आप एक्स के बारे में सोचोगे, एक्स का वैल्यू निकालोगे, ये हकीकत बात है बेटा। एक क्वेश्चन में इमोशनल होकर के 4 मार्क्स के लिए 14 मिनट दे करके ये कंक्लूजन पे आना कि हम तो पढ़े थे, ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, भाई कुछ भी हो जाए, आया है क्वाड्रेटिक का सवाल ही नहीं बनेगा, वहीं पर उससे तू मैं करने लगे, मैं फिर से ट्राई करूंगा एक और वन मोर टाइम। जो कि अक्सर कहा जाता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, अरे तोड़ोगे नहीं वो तुमको तोड़ देगा, समय ले रहा है। इट इज ऑल अबाउट कंपटीशन, एवरी क्वेश्चन विल रिवार्ड यू 4 मार्क्स, व्हाई टू बी इमोशनल फूल, 1-2 सवाल में क्यों इतना वक्त देना, ये आपका सबसे ज्यादा समय बचाएगा। अब बोलो सर तो आपने बोला सारा क्वेश्चन देखने के, वो इसलिए
क्योंकि 2-4 सवाल ऐसे होते हैं जो देखते के साथ बनते हैं, या ऐसे होते हैं इत्तेफाकन आपने पढ़ के ही वही गया था वही आ गया, वहां तक नजर ही नहीं गया, तो वो 4 क्वेश्चन लुट जाएगा। अब बोलो सर कहां कहां ऐसे सवाल होते हैं? आपने कभी, कलम है हो, ये मतलब ऐसे ही कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, कुछ भी, मैथ्स मैथ्स पूछ ले, एक्स का वैल्यू पूछे, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू, हम पर्सनल नहीं हो रहे हैं, मैथ्स के टीचर हैं, एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। आप बनाइएगा, आप नहीं बनाइएगा, ये मैथ्स को त्याग चुके हैं। सिंपल रखते हैं, थोड़ा सा कठिन भी कर ले, नहीं सिंपल रखिए सर, ऑलरेडी दर्द में दबे हुए हैं। जेई मेंस में 3 बार आया हुआ होगा। अच्छा एक खास बात है, मैंने इतने साल पढ़ाने के बाद ये चीज देखा है, देर इज ऑलवेज ए पैटर्न, देर इज ऑलवेज अ पैटर्न। आप पूरा चैप्टर पढ़ते हो, आता उस चैप्टर का वो वाला हिस्सा है जिसको लगता है हाँ ये तो आसान है, लेकिन जब वो आता है ये भी नहीं बन रहा है, ये दुख। मैं नहीं चाहता लास्ट मोमेंट में अलग अलग तरीके के बच्चे होंगे, फिलहाल इसको सॉल्व करने वाले बच्चे कौन है, फिर मैं उस पर आता हूं कि क्यों ऐसा होता है। और इससे भी आसान कोई बना सकते हैं, एनी वन ऑफ यू? हाँ आइए। अभी नहीं बनेंगे सर, है? अभी मन नहीं। अभी नहीं बनाएंगे, ठीक है, ऐसा करते हैं इनसे हम जून में पूछेंगे एडवांस का एग्जाम होने के बाद। कोई और, कोई और नहीं, और इसको आसान करते हैं, वो भी आया हुआ सवाल है, आपको लगेगा सर इतने आसान आते हैं, पॉइंट इज एट लास्ट आई एम टेकिंग यू एट दैट पॉइंट जहां से आप ये कंक्लूजन निकालना कि चाहे जो हो जाए, ये 4 मिनट देना या 3 मिनट देना, फटाफट फटाफट क्वेश्चन को, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, आपने मन में सीक्वेंस बनाया होगा ना दोस्त, सर ऐसा करेंगे अपन ना, पहले फिजिक्स से शुरू करेंगे और फिर केमिस्ट्री बनाएंगे फिर मैथ्स बनाएंगे, किसी का केमिस्ट्री शुरू करेंगे, फिजिक्स शुरू करेंगे, मैथ्स बनाएंगे। इत्तेफाक से कोई इतना बड़ा मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार मानता है, ये गलती मत करना। क्या समझे, ये बहुत बेवफा है, ये किसी का नहीं है। यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं इसीलिए बैठे हैं कि 10th में मार्क्स थोड़े से अच्छे आ गए थे और एक गलत अनुभूति हुई कि मेरा तो मैथ में बहुत अच्छा है, और यही कॉन्फिडेंस ले डूबा कि यहां तक आए हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस जीवन में आपको आगे ले जाएगा। मैथमेटिक्स इज दैट पार्ट ऑफ साइंस जो आपके डेवलपमेंट को, ब्रेन डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा ये करता है। हम सवाल को सवाल की तरह देखते हैं और हम हर एक बच्चे को क्लास में एक उस जगह से देखते हैं जहां से उसकी क्रिएटिविटी डेवलप होती है, मैथ्स वो जगह है। तो इसके क्रिएटिविटी पे आपको डाउट नहीं करना है, ये क्रिएटिव है, आप नहीं हो सकते हैं उस समय, तो यहां से शुरुआत नहीं करना है। बोलोगे सर इतना ज्यादा मैंने किया था, लंका लगाई है अपनी तीन, हाँ पर्सनल, भाई ज्यादा पर्सनल मत हो जाना, फिर बोलने लगोगे आपका वैल्यू बताइए ना, तुम्हारा कोई ठीक नहीं। तो ये आप रखा है, और इसमें सारे लोगों का पेपर लगातार जो दे रहे हो उसका एक्सपीरियंस होगा, उस एक्सपीरियंस को टाइमर के साथ, लेकिन सरसरी निगाह से देख करके एक आप एनालिसिस देखते होंगे। मैथ्स में जनरली आपके दिमाग में ये चलता है कि 15 क्वेश्चन टारगेट करते हैं, नहीं नहीं 12 ठीक रहेगा, पता चला 6 क्वेश्चन पे यहां 99 परसेंटाइल आ जा रहा है। एक चीज 6 क्वेश्चन पे, 8 क्वेश्चन पे 99 परसेंटाइल, बच्चा यहीं पे, हम ऑफलाइन की बात कर रहा हूं, जब मैं यहां था उनके वर्सन। इट ऑल डिपेंड्स कि पेपर कैसा है, और पेपर तुम उस समय एग्जाम में जज करने के लिए क्यों बैठे हो। क्वेश्चन बनाइए बढ़ जाइए, क्वेश्चन बनाइए बढ़ जाइए, क्वेश्चन बनाइए बढ़ जाइए, बना ठीक, नहीं बना अगला मूव। अब सोचो अगर किसी के पास ये जनरल वो स्टेटमेंट है सारे बच्चों के लिए, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन काउंटिंग मत करो दोस्त, ये जो काउंट करते हो ना कितने बनाए, और तुम ये सोचने लगते हो कि हमसे तो 7 ही बना, उसके बाद तुम्हारे अंदर में 2 चीजें आती है, एक नकारात्मक, एक ओवर कॉन्फिडेंस। नकारात्मक ये आते मेरे तो 7 ही बने,
ओवर कॉन्फिडेंस 7 बन गया, रुक एक काम करते हो अब मारते हैं। ए फॉर अम्बे, बी फॉर बॉम्बे, 7 तो बन गया ना, तो 7 तुक्का भी मान लेते हैं। बाहर आए शाम को, आजकल तो एक पैटर्न चला है, जैसे ही बाहर आओगे यूट्यूब पे चल रहा होगा लाइव डिस्कशन बेस्ड ऑन मेमोरी, होता है। पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी, तीसरा भी हो गया। छोड़ो, लगता है कि अब हमसे इससे भी खतरनाक कंक्लूजन पे जब ड्रॉ करते हैं यहां के बाद, जबकि आपको करना चाहिए एनालिसिस कि व्हाट वाज योर मिस्टेक। आफ्टर एवरी एग्जाम देयर मस्ट बी अ प्रॉपर एनालिसिस। रेदर देन डूइंग एनालिसिस, डीप डाइव उसमें करने के बजाय कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। मेरे बस की बात ना है। क्या बात करते हो भाई, इस इंसान को देख लो, एक मोटिवेशन तो लेके जाओ। यही पटना का साइंस कॉलेज है, यही मैंने पढ़ाई किया है, और सिर्फ इस उम्मीद से हम कभी कुछ नहीं पीछे मुड़ करके देखे कि जाएंगे तो पापा क्या खाएंगे, हम कहाँ हल चलाएंगे, खेत भी तो ज्यादा नहीं है। ट्यूशन पढ़ा के पढ़ने वाला इंसान, इंजीनियरिंग कॉलेज खुद से करने वाला इंसान, इंजीनियरिंग कॉलेज का फीस भी मैंने खुद से पढ़ा करके दिया है। जिस समय, जिस एज में तुम बैठे हो 12th पास करके जब मैं गया था, मैं उस समय भी 20,000, 30,000, 40,000 महीने कमाता था। गए थे 10,000 कमाने की, जितना में रह सकते हैं। लोभ भी तो होता है, आ रहा है तो आन दो। छोटू, ये बात मैं कहना चाहता हूं, और आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि सर आपने कर लिया होगा, जिद होगा। नहीं बेटा, संघर्ष की कहानी बताने यहाँ पर हम नहीं आए। बस मैं ये बताने आया हूं कि यहां से जेईई एडवांस तक अपने आप को रोकना नहीं। इसमें से कई चेहरे ऐसे होंगे जो पहला एग्जाम के बाद, इस काउंटिंग के बाद, तुक्का के बाद, जितनी गलतियां बताया, एक क्वेश्चन में 10-15 मिनट लगाने के बाद लास्ट का समय नहीं मिल पाना, इस सवाल पे हम आएंगे, 1 सेकंड में आप सवाल बनाएंगे, ये कॉपी में आपके होगा। ऐसे सवाल तक नहीं पहुंच पाने के बाद, ये छोटी छोटी गलतियों के कारण हो सकता है पहला एग्जाम हमारा हमारे अनुरूप ना हो। और अगर नहीं भी हुआ, सेकंड में अगर एनालाइज करके चले गए, आपका डन है। जेईई एडवांस में आपने अभी इसी बार, अभी आपका जो विक्ट्री सेलिब्रेशन हो रहा था, आपने एक बच्चे का सुना, हम पुराना नहीं बता, हम तो अपना बात बता रहे हैं कि उस बच्चे का 8,000 के आसपास या 7,000 कुछ रैंक रहा होगा इसमें जेईई मेंस में। बोला सर अब जेईई एडवांस क्या ही करना, हो नहीं पाएगा। इट वाज द ईयर 2017 और 18। हम बोले भाई एक बात बता, उस दिन उस मोमेंट पे 2 फॉर्मूला तुमको नहीं याद आया, 2 क्वेश्चन गए, ये उस दिन का खेल है। जेईई एडवांस तो अलग खेल होगा। 4 दिन लगातार 0 पे आउट हो गए, 5वां भी हम 0 पे आउट होंगे, ये मान ले। ऐसा होता है क्या? लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि आज ट्रिपल सेंचुरी मारे हैं, कल होकर ट्रिपल ए मारेंगे। नहीं, वो भी नहीं कल होके मारा था, ट्रिपल तो मारा ही नहीं है। वैसे इसका याददाश्त बहुत कमजोर है, लड़का बिगड़ गया है इधर उधर। तो आपका दोनों चीज परमानेंट नहीं है, वो उस दिन का है। वैसे ही जनवरी 1st अटेम्प्ट में आपको अभी के समय में बस इतना करना है कि जितने आपने पढ़े हैं उसको समेटिए। समेटने में एक अच्छा सा स्टेटमेंट बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये काउंटिंग आपको अभी समझ में आएगा कि सर क्या कह रहे हो। 100% आप पढ़ते हो, सिलेबस है 100%, ये पढ़ते हो, और इसका जाकर कोई भी कितना भी अच्छा बच्चा हो, 80%, 90%, 90% हो गया तो टॉप ही कर जाएगा। तो 100 पढ़ करके 80%, 75% परफॉर्म करना। जब 100% कंप्लीट करने में कुछ कुछ टॉपिक रस किए होंगे, नहीं जल्दी जल्दी निपटा देते हैं, इसका ऐसा करते हैं खाली रिवाइज कर लेते हैं, क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अच्छा इसका ऐसा करते हैं क्वेश्चन में बना लेते हैं, इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, और अपने मन को एक कंक्लूजन देते हैं, डन है। इसका 75, 70%, 60% जितना परफॉर्म होगा। ये करने के बजाय मैं कहता हूं ठोस ठोस एकदम, इवन टॉपिक वाइज जाना पड़े। जब चैप्टर नहीं पूरा पढ़ाओ, टॉपिक वाइज जाओ, क्योंकि हर चैप्टर का एक जगह होता है जहां से ज्यादा सवाल आता है। क्वाड्रेटिक वाला वो देखोगे न्यूटन फॉर्मूला, वो फर्जीय सवाल ना है, वो है फर्जीय सवाल ना है, वो आता है केवल मार्क्स देने के लिए ना। लेकिन एक आध 2 बार उठा के देख लीजिएगा सवाल कितना फर्जी रहता है, एक आध 2 बार। हो सकता है एक एक 2 पेपर तुम्हारे नहीं आ जाए, कोई बात नहीं, बोले ना ना ना, ना मेरे में नहीं आए।
तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल से मेरा सजेशन ये रहता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में जब से ये दो बातें होती है, मैं बच्चों को बोलता हूं इतना कंप्लीट करके इसका 100% कंप्लीट करने की कोशिश करो। ये किस सवाल का जवाब है? अगर आपके मन में ये डाउट है मेरे सिलेबस का ये हिस्सा रह गया है, वो छोड़ दो। किसी को भी ऐसा पता होगा मैथ्स का, तो मैं बता सकता हूं मैथ्स में कितने जगह है जहां से 10 सवाल तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि आ जाएगा। वेक्टर, 3D, मैट डैट। अरे प्रोबेबिलिटी 0 से 1 होता है ना भाई, तो बनने का भी प्रोबेबिलिटी तो इतना ही रहता है ना। नहीं, ये अच्छी बात आपने कही। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ परम्यूटेशन आता है तो आज के परिवेश में मैथ से जो सवाल पूछे जा रहे हैं या किसी सब्जेक्ट में बाकी में तुम देखोगे इंटरमिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट है। एक ही में 2-3 पूछेगा ट्रायंगल में, और ट्रायंगल का वर्टेक्स दे देगा NCR, N-, ले। वहीं पर वो सोचेगा मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बहुत मस्त था भाई, ये माथा तक का दर्द कहां से आ गया। आप खुश होके जाते हो कि हमारा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बहुत बढ़िया है। डिटर्मिनेंट में एक इक्वेशन बना, इक्वेशन में क्यूबिक इक्वेशन कन्वर्ट हुआ, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने में तेरे तो आप हमेशा उस जगह को ढूंढने की कोशिश करो जिस जगह पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन है और एक मिक्सिंग ऑलरेडी है। वो मिक्सिंग वाला जेई मींस बोल्ड लेटरों में कहता है हम समेशन ऑफ सीरीज से पूछेंगे नहीं, हम पूछते हैं तुम इससे बचोगे कैसे। पूछो कैसे। एक तो डायरेक्ट पूछ देता है, अब बोल देगा कि गलती हो गया कोई बात। पिछला साल देखो सीक्वेंशियल सीरीज में सिलेबस में नहीं रखा है लेकिन पूछा हुआ है डिफरेंस मेथड पे। डिफरेंस मेथड एक ऐसा है जो बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है। कहां कहां? लिमिट में, आईटीएफ में, ट्रिग्नोमेट्री में। हाँ, आईटीएफ इनवर्स वही। मैं क्या बोलूं इनको, कैसी बातें कर रहे हैं ये। अरे आईटीएफ वही होता है। मैंने अच्छा भाई साहब थोड़ा सा भावनाओं बह गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि छोटे कुछ जगह पे ऐसे होंगे जहां पर आपको लगेगा, जैसे मैट्रिसेस की बात करते हैं आप, एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टी बार बार आती है। ऐसे ऐसे सारे टॉपिक्स को आप एक जगह रख लो। सेल्फ, कितने बच्चों का सेल्फ हैंड रिटन नोट्स है? खड़े हाथ कीजिए तो। सेल्फ हैंड रिटन अपने से बनाया है, ये नहीं कि सर जो क्लास में छपाए उसको छापे, नहीं। ये देखो, ये एक एक बार में रिवाइज कर सकते हैं। मैं एकदम सही बता रहा हूं, ये पर्सनल। और जिनका ही नहीं है ये हाथ अगले अप्रैल के लिए खड़ा कर लेना। मतलब आपको कोई तैयारी नहीं करनी है, एग्जाम देके आना, अगले दिन से जो भी हो उसको स्वीकारना और लग जाना कि मैं एक एक बात लिखूंगा। 30 छोटे छोटे स्मॉल टॉपिक में तोड़ लो, उससे सवाल बन जाएगा। ये मलाल काश मैं कर लिया होता, काश बहुत बकवास है, पूरे जीवन भर ताना मारता रहता है। दुनिया मारती है फिर अंदर से खराब लगता है। हाँ बात तो सही है, उस समय में थोड़ा सा ये 3 महीना बिगाड़ने में क्या दिक्कत है अपने आप को। किसी से मत बात करो, पहला काम किसी से बातें मत करो। बुरा लगता है किसी का सुनोगे तब ना, किसी का सुनिए नहीं रहा। फटक से कोई हाथ खड़ा करना कि हाँ सर आता है, क्योंकि मुझे नहीं आता। केमिस्ट्री पूछ लें बेटा, जिसकी तुम बात कर रहे हो ना, एग्जाम हमने भी दिया है, तुम बना के आना और एक बार पूछना कि बुलाओ मास्टर को, ठीक है? फिर बताना कि कितने टाइम में तुम बनाए हो, हम बताएंगे। 12 मिनट में पूरा, यूं 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 यूं, तो ज्यादा उड़ो मत। मेंस वाला AI-EEE वाला बोला, हम जिस समय देते थे उस समय नाम था AI-EEE। जितना याद है बना दिया, उसमें क्या करना है, और जिसमें नहीं याद करना बैठ करके देखना है कि ये फोरम बी फोरम बे भाई। और सब फिक्स रहता था, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, ये कौन सा स्टेबल है, इसका रिएक्शन क्या होगा, बीच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडेशन, इस हाइब्रिडेशन का वो क्या होता है, क्या शेप, sp3d2 का शेप क्या होगा, sp3 में इसका परसेंटेज क्या है। मतलब केमिस्ट्री में मैथ पूछ रहे हो भाई, इतना भी नहीं आता। sp3 4 गो में एगो है 25%, तो ये सब करने में कितना लगेगा? तो तुम 12 मिनट भी सोच रहे हो ज्यादा, तो टप टप उसमें नहीं रहता बीच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका हमको क्या बच्चा बोल रहा है अभी सुन रहे हो? केमिस्ट्री में पूछिए, आया हुआ है ना। तो ओवरऑल मेरा इस पॉइंट तक पहुंचने का
मेन ये था कि आप एक क्वेश्चन में स्टिक नहीं करेंगे, राइट क्वेश्चन का सिलेक्शन कर लीजिए एज पर योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया, और लास्टली जहां पर आपको पहुंच करके ये देखना है कि सर हम कैसे अपने आप को लेकर के जाएं, तो उसके लिए हम आपको बताते हैं सिलेबस आपका ये होगा। छोटे सिलेबस यही होता है, मैथ्स में है तो मैथ्स के अनुसार समझते हैं, ये आपका सिलेबस है। कितना पोर्शन कंप्लीट किए हैं? कितना? सर कुछ ज्यादा ही छोड़ दिए। नहीं मतलब सटा ही दे क्या उसमें है? अच्छा सही बात, मान लेते हैं कितना, ठीक है, नहीं और थोड़ा सा बड़ा करते हैं, खराब लग रहा है। सिलेबस से ज्यादा पढ़ लियो क्या? अच्छा कुछ ऐसा हो सकता है, इसका मतलब क्या होगा? आपके लिए एक काम करते हैं कि ये इतना पोर्शन जो है ना, इतना, आजा आजा आजा, थोड़ा सा ऑथेंटिक छोड़ो, ट्रायंगल बना देते हैं। मतलब आपको नहीं लग रहा कि एक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं? कौन सा? हाँ, यही 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 दिक्कत है, मैथ्स वाला अध्ययन सब ना है, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, छोटा हो जा रहा है। चलो और इसको बड़ा करें, ये आपका अपने से कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड बाहर है, सिलेबस के बाहर कुछ पढ़ लिए होंगे, इतना स्ट्रॉन्गेस्ट है। हो सकता है हम इसको इंपॉर्टेंट बना देते हैं, इंपॉर्टेंट कंप्लीटेड सिलेबस के भीतर इस पे पोर्शन पे करो ना भाई, इसमें हो सकता है कंप्लीटेड है रिवीजन नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है, कंप्लीटेड है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है। मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं, ये वो 70% है जिसका 100% आपको कन्वर्ट करना है। तो आप इतना, किसी ने भी एक ब्लैंक पेज में ये लिख के रखा है, मैट्रिसेस डन है, डिटर्मिनेंट डन है, वेक्टर डन है, 3D डन है, लिमिट डन है, स्टैटिस्टिक्स डन है, ऐसे करके लिखे हो? कितने टॉपिक्स ऐसे करके आपने लिख रखे हैं? ऐसा नहीं लिखने को सभी लिख दिए हो, नहीं, मेरा कहना है बेटा, इसमें से ना बहुत सारे टॉपिक्स में बहुत सारी मिक्सिंग होगी। आप कभी ये सोच सकते हो कि कहीं और जाकर के वेक्टर का इस्तेमाल कर दे, या वेक्टर में जाकर के ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर दे? अचानक से मैं एक रिजल्ट पूछता हूं, अब यहां पर एक क्वेश्चन हो जाता है कि मैं पूछ रहा हूं, तो आपको पता है कि ये लग सकता है, आपको ये पता है कि ये लग सकता है। आप पे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे रिजल्ट्स बताए जाते हैं। जैसे एक छोटी सी बात कर लो, अल्फा प्लस बीटा अगर 45 डिग्री है, तो 1 प्लस टैन अल्फा इंटू 1 प्लस टैन बीटा कितना होता है? 2 होता है। ये याद कर लेते हैं, और यही इसको याद करने में दिक्कत होती है कि अल्फा माइनस बीटा 45 है, तो ये 1 माइनस टैन बीटा हो जाएगा, तो ये भी 2 होता है। ये याद करने में समस्या है, तो सब कुछ याद तो नहीं है, दिमाग का ऊपर, यहाँ बीटा की जगह माइनस बीटा, तो बीटा की जगह माइनस बीटा, यही तो है, राइट? आपने जेई मींस 2022 में बहुत लेंदी पेपर आया था, बहुत लेंदी। अच्छा, फंक्शनल इक्वेशन का सवाल पूछ देगा तो उसमें बैठ के बैठाते रहो, ऐसा भी नहीं है कि मतलब पीएनसी लगा के कर देगा, काउंटिंग करवा लेता है बैठ के, काउंट कर कि ऐसे ऐसे सेटिंग होगा, ऐसे ऐसे सेटिंग होगा। वैसे केस में सवालों को क्या करना है हम लोगों को? छोड़, एकदम इमोशनलेस होकर के, इससे कुछ नहीं होता है। आपको अपने पूरे मेहनत को अगर सफलीभूत करना है, उस समय इमोशनल नहीं, एकदम पूरा एकदम इमोशनलेस होकर के, बना बढ़िया, नहीं बना नेक्स्ट, बना बढ़िया, नहीं बना नेक्स्ट, और ये नेक्स्ट कहां तक करना है? 75 ओवर, 75 ही है ना, एकदम इमोशनलेस, लास्ट बॉल तक टिके रहना है। 3 घंटा अपना बेस्ट दे के आजा, तेरे को कोई नहीं रोक सकता है। ये एक बात पूछना था, हाँ, कॉस थीटा रिजल्ट बताओ क्या होता है? 120 प्लस थीटा, 120 माइनस थीटा कर दो, या 240 प्लस थीटा कर दो, जीरो होता है। यहाँ पर 240 प्लस थीटा भी कर दोगे तो भी जीरो होता है। जानते हो ये कहां पर पूछा है? 240 प्लस थीटा, दो वेक्टर दिया है, वेक्टर ए, एक में लिख दिया कॉस ऐसे करके आई जे के समथिंग जे, एक दूसरा वेक्टर दिया, उसमें भी लिख दिया कुछ, और बोला बताओ दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। एंगल निकालने के लिए ए डॉट भी निकालते हो, ए डॉट भी निकालने के लिए ये आ गया,
नहीं, इसमें भी डिवीजन करके, मतलब एक का रिजल्ट दूसरे में। विगत कुछ सालों से, जब से कोरोना हुआ है एनटीए को, मतलब सॉरी एनटीए के एग्जाम में जो परिवर्तन आया है, मिक्सिंग बहुत अच्छे से कर रहा है। प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर मिक्सिंग। मेंटल प्रिपरेशन विल गिव यू एक्सेप्टेंस कि हाँ ये सवाल टफ हो सकता है, ये सवाल टाइम टेकिंग हो सकता है, इसको हम छोड़ सकते हैं, इसको हम बाद में कर सकते हैं। ये चीजें आज सुनने के बाद पहले से भी होगा, लेकिन ये दिमाग में अभी लेटेस्ट रहेगा, तो इस पे काम करना है। आप अपने टाइम को 21-22 से मत मानिए, आपका 28 है तो 28 तक समय है। 21 और 28 के बीच में 7 दिन होता है। 7 दिन में आप 7 चैप्टर पूरी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। दैट कैन बूस्ट यू 7 क्वेश्चन एटलीस्ट इन योर प्रिपरेशन। सो बी अकॉर्डिंग टू योर प्लान, डू नॉट गो विथ अदर्स। अदर्स माइट बी एंजॉइंग, 21 के बाद आएगा 22 को, वो बोलेगा हम रिलैक्स करेंगे, मेरा खराब हो गया। अब उससे डिस्कशन करके तुम भी रिलैक्स कर रहे हो, समझ रहे हैं? So these are all the points which you should keep in your mind.